मेरे बराबर कोई बलवान नहीं। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं है, अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से रमणक द्वीप चले जाइए, लेकिन जाने से पहले एक मेरा छोटा सा काम करते जाइए। क्या कि 2 छबरिया नील कमल के पुष्प तोड़ करके दे जाओ। काली नाग ने आज नील कमल के पुष्प ला करके दिए। उसके बाद में काली नाग हाथ जोड़ करके विनती करने लगा और कहने लगा कि प्रभु मैं रमणक द्वीप कैसे जाऊं, क्योंकि वहां मुझे गरुड़ मार देगा। यहाँ परीक्षित जी को शंका हो गई। परीक्षित जी कहने लगे हैं कि गरुड़ से ऐसी इसकी क्या दुश्मनी जो इस प्रकार से आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं। हे राजा परीक्षित, उन्होंने कहा कि ये जो गरुड़ है और काली नाग है ये मौसेरे सगे भाई हैं। इनकी जो माताएं वो सगी मौसी थी, जिनका नाम कद्रू और बंटा था। जो बंटा थी वो गरुड़ की माँ थी और कद्रू काली नाग की माँ थी। इनमें एक बार शर्त ठहर गई कि जो भगवान सूर्य देव के रथ के जो घोड़े हैं उनका रंग कैसा है। काली नाग की जो मैया थी उसने झूठ से कह दिया था कि काला है, उसने कहा कि श्वेत है, लेकिन था श्वेत, तो उसने झूठ बोला। तो काली नाग जो थे ये 1000 भाई थे। काली नाग ने कहा कि मैया क्या बात है कि कल तो मुझे दासी बनना पड़ेगा, कि तुम दासी का काम बिल्कुल भी नहीं करोगी। क्यों कि हमें 1000 भाई हैं। अरे जो तुम झूठ बोल करके आए हो वो हम सत्य कर देंगे। तो ये जब रथ आया तो उन घोड़ों से ये जितने भी काले नाग थे सब लिपट गए, उसको झूठ से शर्त को हरा दिया। कुछ समय वो दासी बनकर के वहां कार्य करती रही। एक दिन गरुड़ ने पूछा मैया से, ये 3 भाई, उन्होंने कहा कि मैया आप इतना कार्य करती और मौसी है वो बैठी रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात थी, सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे साथ छल हुआ है, क्योंकि उनका रंग तो श्वेत है। तो उसी समय इनको क्रोध आया, उसी समय से इनको बैर पड़ गया। आज भी देखा होगा आपने कि गरुड़ की और काले नाग की या कैसा भी सांप हो बनती नहीं है, यही कारण है। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, तो 999 भाइयों को गरुड़ ने मार दिया। ये काली नाग यहाँ काली दह में आकर के छुप गया। तो यहाँ पर परीक्षित जी को फिर शंका हो गई। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे भी तो आ सकते थे, फिर यहाँ क्यों नहीं आए। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, एक बार की बात है कि इस कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक धुरांच नाम के मुनि थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो अचानक से ये जो गरुड़ था उसने मछली ली और मछली लेकर के उसे वृक्ष पर बैठ करके उसे ग्रहण करने लगा, लेकिन वो उसके मुख से छूट गई, महात्मा जी की गोदी में गिरी, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब तपस्या भंग हुई तो उसी समय महात्मा जी ने कहा कि कौन है जिसने हमारे ध्यान को भंग किया है, मेरे सामने आ जाओ। तो सामने ये आया। तो उसी समय महात्मा जी मुझसे ये भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। तो उसी समय महात्मा जी कहने लगे तुमने हमारा ध्यान भंग किया है, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि आज के बाद अगर तुम यहाँ काली दह पर नजर आए तो तुम जल करके भस्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये गरुड़ यहाँ आता नहीं था। बोलो गोविंद भगवान की, बुलवा के बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की, बोली सतगुरुदेव भगवान की, बोलो भक्त और भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से आज काली नाग को वहां से उन्होंने कहा कि अब वो जो गरुड़ है तुमसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब इस समय मेरे जो चरणों के पद चिन्ह हैं वो तुम्हारे फण पर हो चुके हैं, तो अब वो कुछ नहीं कहेगा, आप चले जाओ। तो आज उनको नागनियों के साथ अपने पूरे परिवार को लेकर के आज वो रमणक द्वीप चले गए। बोलो गोविंद भगवान की,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर में भगवान कृष्ण को आज मैया यशोदा ने कलेजे से लगा लिया। आज जितने भी ग्वाल वाल थे उन सब ने भगवान कृष्ण को अपनी बाहों में भर के बार बार कहा कि हे कृष्ण, तुम हमसे दूर हो गए थोड़ी देर के लिए, हमें तो ऐसा लगा कि हमारा सब कुछ लुट गया। आज इस प्रकार से मैया ने अपने पुत्र को ला करके अपने पूर्वजों का पूजन किया और बार बार उनसे प्रार्थना की कि आज मेरे लाला को बचाने वाले आप हो। हे प्रभु, आपने मेरे लाला को बचाया। क्योंकि मैया नहीं जानती है कि जो संसार को बचाने वाला है ऐसे भला कौन क्या कर सकता है। आज इस प्रकार से धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ समय के बाद मैया को हंसी आई। आज आनंद मग्न रहने लगे भगवान कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ। वैसे ही एक दिन मैया यशोदा बैठी है और मैया यशोदा बैठे बैठे आज पकवान बनाने लगी। और जब पकवान बना रही हैं तो उस समय पर भगवान कन्हैया उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए। मैया, मुझे भूख लगी है। जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कहा, लाला देख, आज तो तुम्हें कुछ भी न दूंगी। क्यों? आज हमारे यहाँ पूजन होता है। किसका? भगवान कन्हैया ने जब पूछा तो कहा कि अब देख, तू मेरा सर मत खा, दिमाग मत चाट, जा अपने बाबा से भी कुछ पूछ लिया कर। भगवान कन्हैया बाबा के पास में पहुंचे और बाबा से बोले कि बाबा, हाँ लाला, आज क्या है जो मैया मुझे कुछ भोजन नहीं दे रही है? कि आज हमारे यहाँ देवराज इंद्र का पूजन किया जाता है बेटा। आज कृष्ण चतुर्दशी है। आज के दिन हमारे पूर्वज भी पूजा करते थे, तो हमारे यहाँ भी गिरिराज जी का पूजन, उनका पूजन होगा देवराज इंद्र का। तो उन्होंने कहा कि मैया, ये देवराज इंद्र उनका पूजन क्यों? अरे देवराज इंद्र वर्षा करते हैं, जिस वर्षा होने से घास उगती है, फसल होती है, और उस घास को गौ और बछड़े ग्रहण करते हैं, जिससे वो दूध देती हैं गैया। उनके दूध को खा करके हम